चलिए शुरू कर देते हैं। रैंडम नंबर्स वी हैव जनरेटेड, है ना, वी हैव जनरेटेड रैंडम नंबर्स विद द हेल्प ऑफ, नाम बता दीजिए क्या क्या है। एक तो कॉन्ग्रुएंस टाइप, जिसको कॉन्ग्रुएंस में आता है, रेसिडुअल बोलते हैं इसको। कॉन्ग्रुएंस टाइप में 3 कैटेगरीज है ना, वन इज मिक्स्ड, वन इज मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव टाइप, एडिटिव। और इसके अलावा वी हैव आल्सो लर्नड वन मोर मेथड, दैट इज अरिथमेटिक कॉन्ग्रुएंस, अरिथमेटिक कॉन्ग्रुएंस। सर ये परजुअर प्रॉब्लम किस में आता है? विच प्रॉब्लम? सर ये जो आपने बॉम्ब और फाइटर प्लेन वाली जो थी, बॉम्बर, that problem is comes under the continuous distribution. ओके सर, ठीक है, continuous distribution में आता है, because the position of the fighter and position of the bomber is changing with respect to time, है ना। तो जब भी कोई चीज टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है और उसके कोऑर्डिनेट्स भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट्स में टेक 30, 12 or it is 30.1, 12.1, any value of the coordinates can take either of the fighter or either of the bomber, so that's why it is a continuous distribution problem. Okay, so second thing that we have generated the random numbers with the help of arithmetic congruence. In this method the formula is ri plus 1 equal to ri minus 1 plus ri mod n. ठीक है, इतना सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इतना करने के बाद हमने केएस टेस्ट परफॉर्म किया। केएस टेस्ट परफॉर्म किया किस चीज को चेक करने के लिए? यूनिफॉर्मिटी इन द रैंडमनेस। हमने क्या चीज चेक करने के लिए? यूनिफॉर्मिटी, केएस टेस्ट। एक और टेस्ट होता है काई स्क्वायर टेस्ट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और ये टेस्ट भी यूनिफॉर्मिटी को चेक करने के लिए यूज होता है, काई स्क्वायर टेस्ट। तो आज की क्लास में हमारा फोकस है काई स्क्वायर पर। तो फॉर काई स्क्वायर आई एम गिविंग यू सम डेटा, है ना, मैं आपको कुछ रैंडम नंबर्स का सेट दे रहा हूं। ठीक है, रैंडम नंबर्स। अब ये रैंडम नंबर्स जनरेट हुई है, सपोज जनरेटेड बाय मिक्स्ड टाइप कॉन्ग्रुएंस रैंडम नंबर जनरेटर, मिक्स्ड टाइप कॉन्ग्रुएंस रैंडम नंबर जनरेटर। उससे हमने एक सेट है हमारे पास रैंडम नंबर्स का, तो वो सेट आप जो है नोट करिए, और उस सेट के बेसिस पर हम उसकी रैंडमनेस चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो नोट कर लो सब लोग। मैं जरा लिख देता हूं रैंडम नंबर 36, 91, 51, 02, 54, 06, 58, 06, 58, 02, 54, 01, 48, 47, 43, 22, 83, 25। ठीक है, 79, 95, 42, 87, 73, 17, 02, 42, 95, then 38, 79, 29, 65, 09, 55, 97, 39, 83। ठीक है, हाउ मच काउंट करिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 4 जा 36, है ना, इट इज 36, है ना। राइट टू मोर रो, सो इट इज कमिंग टू बी 25, 79, 42, 87, 73, या फिर हम कहां पर आ गए, 53 के बाद लिखना है हमें, जस्ट ये लास्ट वाली 4 मिटा दीजिए। इट इज 38, 31, 77, 17,
62, 03, 49, 90, 37, 13, ठीक है, 17, 58, 11, 51, 92। ठीक है, बस मैं यही एंड करता हूँ। वैसे तो सेट इज क्वाइट बिग, बट समझने के लिए आई एम जस्ट एंडिंग द नंबर हियर। So how many random numbers are there on the board? 1, 2, 3, 4, 5. 5 full rows. And each row contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many numbers? 9 numbers in one row. So 9 5 is 45. 45 plus 1, 2, 3, 4, 5. How many random numbers? 45 plus 5. So solution. है ना? Solution हम क्या करने वाले हैं? We want to apply chi-square for checking the randomness. तो हमें देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ, है ना, रैंडम नंबर्स इक्वल टू 50। टोटल रैंडम नंबर्स आर 50, ठीक है। ऑल रैंडम नंबर्स आर 2-digit रैंडम नंबर्स। ऑल रैंडम नंबर्स आर 2-digit रैंडम नंबर। सारी तो 2-digit रैंडम नंबर्स हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि कितनी होती हैं टोटल 2-digit रैंडम नंबर, बताते जाइए। मोहिनी देवी, टोटल कितनी होती हैं 2-digit रैंडम नंबर? जैसे 2-digit में क्या आ सकता है? 01, 02, 03, 04, 05, यही तो 2-digit नंबर हो सकते हैं। 21, 41, 99, है ना। 100 3-digit हो जाएगा। 101 is also 3-digit. So how many 2-digit random numbers are available? कितनी होती है टोटल? बताते जाइए आंसर, है ना। So 2-digit random numbers possible कितनी होती है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल 100 ही होती है ना। 01, 02, 03, 04, 99 तक। तो कितना हुआ टोटल? क्या मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? Am I audible or not? सर 99 होना चाहिए। यस सर। हाँ, तो टोटल रैंडम नंबर्स कितनी होती हैं? देखो मैं आपके सामने जरा लिख देता हूँ हल्का सा। सबसे पहले 00, 01, 02, 03 डॉट 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 99। तो टोटल कितनी हुई? 100 हो गई, है ना। इस 00 को भी, ये भी तो आ सकता है ना 2-digit में, दोनों डिजिट 0 आ जाए, दोनों डिजिट 1 आ जाए, एक 0 आ जाए, एक 1 आ जाए, कुछ भी हो सकता है 2-digit में। सो टोटल रैंडम नंबर्स पॉसिबल इज 100, ठीक है। मेरे को सेट कितने का दिया हुआ है? 50 का। टोटल पॉसिबल वैल्यूज 100 है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इन 50s को डिवाइड करने वाला हूं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस पर, है ना। तो इस 50 को मैं डिवाइड करूंगा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड सो कितनी भी क्लास बना सकता हूं, ये मेरे ऊपर है ना। डिपेंड करता है प्रॉब्लम कैसी है। तो अभी ये डिसाइड होगा कि मुझे कितनी क्लास बनानी चाहिए, है ना। तो इस 50 को मुझे डिवाइड करना है। अब देखिए मेरे पास टोटल रैंडम नंबर्स पॉसिबल हैं 100। अब इस 100 में से मिनिमम कौन सी है? मिनिमम वैल्यू रैंडम नंबर की कितनी हो सकती है? 00। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताओ? 99। मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 99 हो सकती है। तो फिर रेंज क्या है इस डाटा? सो रेंज इज गिवन बाय 99 माइनस 0, है ना। तो आपके पास 99 माइनस 0 यानी कि आपकी रेंज करीब 99 तक है। ये आपकी रेंज है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्लासेस कैसे डिफाइन कर सकता हूं। मैं इधर ले लेता हूं क्लास, राइट। सो लेट दिस इज क्लास। मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 100 है। तो मैं इस तरह से डिवाइड कर सकता हूं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, लास्ट वैल्यू 90 to 99 या 100, जो भी लिखना है मुझे। कितनी क्लास हो गई टोटल? हाउ मेनी क्लासेस आर देयर? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 90 to 99. How many classes?
टोटल क्लासेस 10 क्लासेस हो गई। अब अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, आई एम नॉट डिवाइडिंग इन दिस वे, है ना, आई एम नॉट डिवाइडिंग इन दिस वे, आई एम डिवाइडिंग 0 to 25, है ना, 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100 और 99। 99 को मैं 100 भी लिख के चल सकता हूँ, कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है। कितनी क्लास में डिवाइड किया मैंने टोटल डाटा? हाउ मेनी क्लासेस? 4 क्लासेस, है ना। तो इट इज अप टू यू कि आप उसे कितनी क्लासेस में डिवाइड करना चाहते हैं। इफ नंबर ऑफ द क्लासेस आर वेरी लेस, रिजल्ट्स में एरर बढ़ जाती है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ द क्लासेस इज वेरी लेस, मान लीजिए आप कहें कि मैं तो एक ही क्लास बनाना चाहता हूं, है ना, 0 to 100, वन क्लास पॉसिबल, बट इट विल नॉट गिव यू द करेक्ट रिजल्ट्स फॉर द रैंडमनेस, है ना, जो हमारा एम है। तो उसमें क्लासेस की वैल्यू आपको ही डिसाइड करनी है। तो जनरल वे में हम यहाँ पे काम करेंगे, या तो कम से कम 8 क्लास 10 क्लास, है ना, कुछ 10 क्लासेस पे काम कर देंगे। डाटा कितना है? 50, 50, ये मान लो 50 रैंडम नंबर्स की जगह, अभी मैंने कितना डाटा दिया आपको? 50। यदि 50 की जगह मैं आपको 500 का डाटा देता, ठीक है, तब आपकी क्लासेस कितनी होती बताओ जरा। देखो मैंने क्लासेस डिवाइड की 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, है ना, ऐसे 10 क्लास में डिवाइड कर देता हूं फॉर सिंप्लिसिटी, समझाने के लिए। हो सकता है कि मैं थोड़ा भी क्लास को 5 क्लासेस में डिवाइड कर रहा हूं। आई एम इंटरेस्टेड इन डिवाइडिंग द टोटल सेट इनटू 5 क्लासेस। अब फाइनल वर्क कर रहा हूं मैं। सो इट इज 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100। दिस इज 5 क्लासेस में मैंने डाटा डिवाइड किया, ठीक है। अब ये 50 नंबर्स का डाटा मैंने 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। यदि 50 की जगह 500 होता तो मेरी क्लासेस पे कुछ फर्क पड़ता क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, यस और नो? कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन 500 वैल्यूज की मैक्सिमम वैल्यू तो 100 ही होती, मैक्सिमम वैल्यू तो 99 ही होती, और मिनिमम वैल्यू भी 0 ही होती, और रेंज वही होती। केवल नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स ही तो बढ़ गया है, ठीक है। तो उस केस में भी मैं इन्हीं क्लासेस पे काम कर सकता था, ठीक है, इन्हीं क्लासेस पर मैं काम कर सकता था। ये हमें डिसाइड करना है। तो अभी मैंने जनरल वे में समझाने के लिए, काई स्क्वायर को समझाने के लिए 5 क्लासेस ले लिया, ठीक है, 5 क्लास। अब क्लास नंबर 1 में मुझे चाहिए कितनी फ्रीक्वेंसी, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? टैली मार्क्स, आई विल यूज टैली मार्क्स, देन आई विल काउंट ओवर हियर, ठीक है। चलो 36 कौन सी क्लास में आएगा जरा बताओ? 36 बोलते जाओ, 20 to 40 में ही आएगा ना? यस सर। गुड। 91 देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 क्लास हैं, तो बस आप ये बोल दो फोर्थ फिफ्थ थर्ड, ऐसे बोलते जाओ। तो 91 के बारे में बताओ जरा, यहाँ पे आ गया। 51 थर्ड, वेरी गुड। एंड 02 फर्स्ट, 54 हियर, करते जाइए, है ना, थोड़ा टाइम बच जाएगा, हमें पूरा करना है। 06 का बताइए, दिस वैल्यू 58 हियर, 06 हियर, 58 again here, 02 here, 54 here, 01 here, 48 here, 47 again here, नहीं 48 तो यहाँ है, 48 यहाँ सी में आएगा, ये थर्ड वाली है, ठीक है। उसके बाद कितना है? 43 यहीं पे आएगा, 22 will be here, 83 last class, 25 second class,
79 fourth class, 95 fifth class, 42 third class, 87 last class, 73 fourth class, 17 second class, first class. Then 02 first class, 42 third class, 95 last class, 38 second class, 79 fourth class, 29 second class, 65 fourth class, 09 first class, 55 this one, 97 last, 39 here, 83 here, 31 here, 77 here, 17 here, 62 fourth class, 03 first class, 49 third class, 90 last class, 37 second class, 13 first class, 17 again first, 58 third class, 11 first class, 51 third class, 92 लास्ट क्लास। ठीक है, मैंने थोड़ा फास्ट किया है, इसमें ह्यूमन एरर हो सकती है, बट यू हैव आइडिया, है ना। तो जरा काउंट करिए कितना हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी फ्रीक्वेंसी हुई इसकी जरा प्रत्युष? द फ्रीक्वेंसी इज 13। सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी बताइए काउंट करके। 8। थर्ड की बताइए। 14। फोर्थ की 6। फिफ्थ 9। तो जरा काउंट करिए, क्या ये 50 आ रहा है? 13 + 8 21, 21 + 14 35, 35 + 15 9 और 6 15, तो 50 आ रहा है ना टोटल। इट मींस हमारा कोई भी निशान छोटा नहीं है, हमने उसे जरूर लगा दिया है। मतलब कभी कभी काउंट चेक करना चाहिए आपको, पता लगा 50 रैंडम नंबर्स हैं और आपकी काउंटिंग 49 आ रही है, इट मींस कोई डाटा आपका छूट गया है। ठीक है, तो डाटा तो कोई नहीं छूटा है बिकॉज द टोटल इज 50, बट काफी फास्ट किया है, तो हो सकता है कि कोई एक निशान लगना था थर्ड क्लास में और लग गया हो सेकंड क्लास में, मे बी। ठीक है, तो अभी हमारा पर्पस ये नहीं है कि बिल्कुल उस एक्यूरेसी पे हम जाएं, हमें तो ये समझना है कि हम रैंडम नंबर्स की यूनिफॉर्मिटी को कैसे चेक करेंगे किसी पर्टिकुलर डाटा सेट की। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। वी विल फर्स्ट डिवाइड the data into different classes, then we will find the frequency using the telemarks or whatever idea, किसी भी मेथड से आप फ्रीक्वेंसी पता करें। so this count is the frequency of that class. It is the frequency, 13 is the frequency of class number 1, which is between 0 to 20. Now the next column, so next column is expected value. एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो इसको हम कहते हैं EI। EI का मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अब देखो ये 50 रैंडम नंबर्स आर इन फ्रंट ऑफ मी, तो हर क्लास में कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 50 रैंडम नंबर है, 5 क्लास में डिवाइड किया है, तो हर क्लास में कितनी आनी चाहिए? मोटा मोटा 50 रैंडम नंबर है, 5 क्लासेस में डिवाइड किया, तो हर क्लास में लगभग कितनी रैंडम नंबर शामिल होनी चाहिए? 10 रैंडम नंबर शामिल होनी चाहिए। तो 10 इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईच क्लास, है ना। सो इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, 10 इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर ईच क्लास। हर क्लास की एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम है, ओके। ये रैंडम सेट का डाटा है, तो हर क्लास से इक्वल अमाउंट ऑफ रैंडम नंबर्स निकलनी चाहिए, तभी तो हमारा सेट परफेक्टली रैंडम होगा। अब हुआ क्या, रैंडम नंबर्स तो 10 आनी चाहिए थी, लेकिन इस क्लास में 13 आ गई। जो हमारे पास डाटा है उसमें हमें 13 ऑब्जर्व हो रही है, तो इसको कहते हैं हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू, है ना। ये जो काउंट है इसे हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो इसे हम लिख सकते हैं
ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और इसे हम कहेंगे OI. OI is the observed value, EI is the expected value. Expected value is same for each class. Observed values we have found 13, 8, 14, 6, 9. The next column. यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं यहां तक? No, sir. Good. So the next column is OI minus EI. Difference. हाँ, next column में हमें difference calculate करना है. So 13 minus 10, 3. 8 minus 10, minus 2. 14 minus 10, 4. 6 minus 10, minus 4. 9 minus 10, minus 1. So this is the difference, OI minus EI. Now in the next column, you have to do OI minus EI square. So 3 square is 9, minus 2 square is 4, 4 square 16, 4 square again 16, 1 square 1. So this is OI minus EI whole square. So what is the total of the last column? 9 plus 4, 13, 13 plus 16, 29, 29 plus 16. How much? 29 plus 16, 45. 45 plus 1 is 46. जरा चेक करिए टोटल, क्या ये ठीक है? सही है. गुड. सो अब हमारे पास टोटल आ गया. तो देखो दिस इज द प्रोसेस. अब मुझे क्या करना था, कौन सा टेस्ट लगाना है? टेस्ट का नाम क्या है? काई स्क्वायर. CHISQUARE. दिस इज द काई स्क्वायर टेस्ट. ठीक है. अब मैं इस रैंडम सेट के डाटा को यहां से रब कर सकता हूं बिकॉज़ इट इज नाउ नॉट नीडेड. सो आई एम जस्ट रबिंग दिस डाटा एंड आई एम राइटिंग द फॉर्मूला फॉर द काई स्क्वायर टेस्ट. So formula for the chi-square test is, this is the symbol for chi. So chi-square is given by summation of OI means observed value minus EI means expected value of that particular class, ith class, and is the square of this, and I changing from 1 to n. है ना? For the first class, the I equal to 1, I equal to 2, I equal to 3, I equal to 4, I equal to 5. So in our case, the formula changes to, and it is divided by n also. And it is divided by n also. And n is, I am taking capital. So here, n is representing number of classes. Number of classes, because we have divided the data into 5 classes. So in our case, n equal to 5. OI is the observed value for ith class. Similarly, EI is the expected value for the ith class. For the ith class. So this is the formula. Now, in our case, it will be summation of I equal to 1 to 5, because n is 5 in our case. OI minus EI. OI minus EI whole square, the summation is 46. So this data is important, 46. So this numerator is 46 divided by, or I will write, अभी इसको सीधा सीधा हम ये लिख सकते हैं. यदि हम खोल के लिखना चाहें या वैसे लिखना चाहें, तो हम, हमारा तो आंसर ही आ गया है स्क्वायर करके, तो हम सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर की वैल्यू समेशन करने के बाद वी हैव गॉट 46 एंड द डिनोमिनेटर वैल्यू इज 5. सो 46 डिवाइडेड बाय 5, आई थिंक इट इज 9.2. सो द वैल्यू ऑफ द काई स्क्वायर इज 9.2. दिस 9.2 इज द कंप्यूटेड वैल्यू, जो कि अभी हमने कैलकुलेशन से निकाली है, कंप्यूटेड वैल्यू. इन द लिटरेचर, काई स्क्वायर tables are available. Tables are available. So on those tables, there is one column degree of freedom. So there is one column degree of freedom, and there is alpha equal to 0.01. Means 99% of level of confidence,
alpha equal to 0.05 means 95% level of confidence. Alpha equal to 0.1, it is 90% level of confidence. So in the yesterday class also we have gone through the table for the KS test, Kolmogorov and Smirnov test. So now we will refer the chi-square table. So chi-square table is again given at the end of our system simulation book by DS Era. So I am just checking the value for the chi-square from the table. तो आपके पास बुक हो जिनके पास, जरा वो भी देख लें, खुद देख के बताएं मुझे. The chi-square table is given on page number 289. It is given on page number 289. So in that table, there is a degree of freedom, first column. So degree of freedoms are written 1, 2, 3, and so on in this way. And values are given for the different levels of confidence. Then I have to select, I will do the problem for 95% level of confidence. Generally in industries, this level of confidence is quite suitable. देखो 100% level of confidence is not possible. 99% is also very tough. So for the calculation purpose or solving some real problem, generally we check the data for the 95% level of confidence. If it is not mentioned in question, then you can assume that our level of confidence is 95%. So I will use this column. 95%. It is 95%, it is 99%, and it is 90%. और भी वैल्यू हो सकती है ना, और भी वैल्यू 0.25 है तो 75% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, लेकिन वो काफी रिड्यूस हो जाता है तो दैट इज नॉट यूज्ड. सो 95% वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे. कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए चेक करेंगे? सो आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय नंबर ऑफ क्लासेस minus 1. This is the formula for the degree of freedom. Number of classes minus 1. So how many number of classes we are having? We are having 5 classes. So it is 5 minus 1. So it is 4. So our degree of freedom is 4 in this problem. So I will go for the 4 and I will check the value for the 95% column in the table. So what is the value coming? जिनके पास बुक है जरा बताइए, किन किन के पास बुक हैं आप में से? हाँ सर 9.448. अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड. कौन बोल रहे हैं? रोहित? यस सर. गुड गुड. 9.448. जरा मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 4 एंड 95% लेवल 9.448. वेरी गुड, करेक्ट है ना, सही है. तो अब ये उसका काम खत्म हुआ टेबल का. So this is the this value is the critical value. This is the critical value. So I will write over here critical value. अब मैं चाहूँ तो इसको मिटा सकता हूँ. Now these lines are not needed. So I am removing these lines. So after degree of freedom, I am writing computed value for chi-square equal to 9.448. ठीक है, it is not the computed, it is critical. जो हमें वैल्यू टेबल से मिल रही है उसका नाम क्या है? क्रिटिकल वैल्यू. और जो हम कैलकुलेशन से निकाल रहे हैं फॉर्मूले से, दैट इज कंप्यूटेड वैल्यू, है ना, ध्यान से समझ लीजिए. सो 9.2 इज द कंप्यूटेड वैल्यू एंड 9.448 इज द क्रिटिकल वैल्यू. तो देखिए 9.2 is less than 9.448 means computed value is less than the critical value. That's why the given data set is random for a level of confidence of 95%. Problem solved. इस तरह से हम chi-square से randomness को चेक कर सकते हैं. देखो काफी सारी चीजें खुद ही करनी होती हैं. डाटा में तो बस आपको दे देगा, जो भी 50 दे दिया, 100 दे दिया, 500 दे दिया, है ना. अब मान लीजिए एग्जाम के हिसाब से देखें तो ये प्रॉब्लम भी काफी लंबी हो गई. हालांकि मैंने डाटा को काफी छोटा कर दिया था, है ना, मेरे पास बड़ा डाटा अवेलेबल था,
मैंने डाटा को छोटा कर दिया, 50 का कर दिया, 50 के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके समझा दिया है। तो सेम प्रोसीजर कैन बी अडॉप्टेड फॉर द लार्जर डाटा। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से हम आपको डाटा इतना ही दे सकते हैं मैक्सिमम, है ना, 40 का दे दें, 30 का दे दें, 50 का दे दें, 100 का डाटा तो नहीं देंगे, बिकॉज काफी लेंदी हो जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, मैं जब आपको थोड़ा समराइज कर दूं कि ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में बिल्कुल क्लियर कट आपको हर वेरिएबल पता होना चाहिए, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, नंबर ऑफ क्लासेस, कितनी क्लास बनानी है ये आपके ऊपर है। इसी प्रॉब्लम को आप एग्जाम में 5 क्लास की जगह पर 10 क्लास बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 10 क्लास बना के करेंगे, एक्यूरेसी बढ़ेगी, लेकिन आपका कंप्यूटेशन टाइम बढ़ जाएगा। तो इफ यू आर डूइंग कंप्यूटेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ यू आर डूइंग मैनुअली, है ना, इन एग्जाम यू हैव टू डू मैनुअली, तो देन यू डिसाइड हाउ मेनी क्लासेस आई कैन टेक, है ना। तो जस्ट गोइंग बिटवीन देम, नाइदर टू शॉर्ट नाइदर टू लॉन्ग, मतलब नाइदर टू लॉन्ग, क्लास की संख्या बहुत ज्यादा भी मत रखिए, क्लास की संख्या बहुत कम भी मत रखिए, डिसाइड ऑफ योर ओन। ठीक है, और ये क्लासेस आप डिसाइड कर सकते हैं रेंज से, सपोज द रेंज इज कमिंग 100, देन यू कैन गो फॉर द 10 क्लासेस और 5 क्लासेस। मान लीजिए रेंज आपकी आ रही होती 300, सपोज आपकी रेंज आ रही होती 300, तब आप कितनी क्लास बनाते, बताओ कोई भी। मान लो आपको जो हम रैंडम नंबर दे रहे हैं वो 0 से 300 के बीच में है, 0 से 300 के बीच में, तो इसकी रेंज 300 हो गई। अब रेंज 300 हो गई तो हमारी क्लास कैसे बनती, पहली क्लास बन जाती 0 से 100, दूसरी बन जाती 100 से 200, तीसरी बन जाती 2 से 300। इस तरह से मैं 3 क्लास बना के काम कर सकता हूं, या मैं ऐसा कर सकता था 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 250, 300। कितनी क्लास हो गई बताओ? 1 2 3 4 5 6 6 क्लासेस पे भी मैं काम कर सकता था। तो अब ये आपको डिसीजन लेना है, एग्जाम में समय बहुत कम है, गो फॉर 3 क्लासेस, है, यदि थोड़ा सा समय सफिशिएंट टाइम है, गो फॉर 6 क्लासेस, है, यदि इफ यू आर डूइंग द प्रॉब्लम बाय कंप्यूटर देन गो फॉर द 10 क्लासेस, नो प्रॉब्लम। 10 क्लासेस में आपका डाटा कैसे बन जाएगा, 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90 एंड सो ऑन, लास्ट वैल्यू 270 to 300। कितनी क्लास हो गई बताओ, हाउ मेनी क्लासेस, 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90 and up to 300, how many classes, 10 classes? Yes, sir. 10 classes. Then what is the degree of freedom in this case? When the classes is 10, Nine. degree of freedom is 9. When classes is 3, degree of freedom is 2. Classes is 5, degree of freedom is, classes is 6, degree of freedom is 5. So I think whole problem is clear. Again, if you have any doubt, please don't hesitate, ask me. Otherwise, we will end this class. So in the today's class, we have learned about the chi-square test for checking the randomness, uniformity of the random numbers by taking an example. Okay, thank you. Thanks for listening. Thanks for watching. Thank you very much.